आज हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब तक हम फॉर्मेट के लिहाज से इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। फिर वो बिजनेसेस जो आपके फॉर्मेट में हैं, वो बिजनेसेस जो आपकी बुक में फॉर्मेट में आएंगे, जिनके नाम पर्टिकुलरली उन नामों को हम डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे भाई उनमें से कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल है और कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट है। सबसे पहले देखें, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस किया, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 18। सैलरी का सेक्शन 12 था, प्रॉपर्टी का सेक्शन 15 था, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 के मुताबिक कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल है और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनकी इनकम एग्जैम्प्ट है, ये हमने आज डिस्कस करने हैं। पहली बात तो ये समझ लें ध्यान से कि देखें, वैसे तो आप बिजनेसेस के नाम लिखना शुरू करें तो चाहे वो हंड्रेड्स में बन जाएं, लेकिन ये पर्टिकुलरली वो नेम ऑफ बिजनेस मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बुक में जिनसे आपने न्यूमेरिकल करने हैं उसमें यूज़ हुए हैं। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब है आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, उससे आने वाली प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब है आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट की जाती है? आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं आप, कॉमर्स के, आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। एक साइड पर सारे रेवेन्यूज लिखे जाते हैं, एक साइड पर सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस कम हों तो प्रॉफिट आता है। भाई उस प्रॉफिट पर हमने ये फाइंड आउट करना है, ये समझना है आज कि उस प्रॉफिट पर जो एक बिज़नेस से प्रॉफिट आती है, बिज़नेस के रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचती है, हमने उसके बारे में पढ़ना है कि इधर वो प्रॉफिट टैक्सेबल है या एग्जैम्प्ट है। तो सबसे पहला जो बिज़नेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टाइप ऑफ बिज़नेस को, दैट इज़ इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। अगर किसी का कोई गैर मुल्की कारोबार है, किसी दूसरे मुल्क में कोई भी कारोबार है, दैट इज़ फुली टैक्सेबल इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में जितने भी इनकम लेकर आएगा ना, अपने गैर मुल्की जॉब की नहीं, मुलाजमत की नहीं, गैर मुल्की बिजनेस की, तो उसकी पाकिस्तान में जब इनकम आएगी तो फुली टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस फुली टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, फिश फार्म्स एंड फिश कैचिंग। अगर किसी का कोई पोल्ट्री फार्म है, कोई फिश फार्म है या फिश कैचिंग का बिजनेस है, तो ये भी फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म और फिश कैचिंग फुली टैक्सेबल है। अगर किसी का स्टोन क्वेरीज का बिजनेस है, पत्थरों को काट कर कीमती पत्थर तलाश करना, उसको बेचना, अगर किसी का ये बिजनेस है तो ये भी फुली टैक्सेबल है।
रॉयल्टीज ऑन प्रोफेशनल बुक्स, आप कोई बुक्स लिखते हैं जो प्रोफेशनली पढ़ाई जाती हैं और रेगुलर बिजनेस है आपका, रॉयल्टीज ऑन प्रोफेशनल बुक्स मतलब किसी कोर्स में, सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली किताबें। आप कभी ऑफ एंड ऑन कोई बुक, कोई रिसाला, कोई मैगज़ीन, कोई शेर व शायरी की किताब लिख देते हैं, वो नहीं। जो काम आप प्रोफेशनली मुनाफे की गर्ज से करते हैं, रूटीन से करते हैं, प्रोफेशनल बुक्स की जो रॉयल्टीज़ मिलती हैं, दैट इज़ आल्सो फुली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिम्बर, लकड़ी बेचने का कारोबार, बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक्स, उनको बेचने का कारोबार, टिम्बर, ये फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम स्टड फॉर्म्स, घोड़ों के फॉर्म, कुछ लोग घोड़े पालते हैं फिर उन घोड़ों को बेचते हैं, स्टड फॉर्म्स फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश फॉर प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश फॉर प्रॉफिट मतलब जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना है, उनकी इनकम भी फुली टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ और ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखें एक है फसल खुद उगाना, फसल खुद उगाएंगे, जब कोई आपकी फसल, आपकी ज़मीन पर फसल उगाएगा और आपको किराया देगा, वो फुली एग्जैम्प्ट है। लेकिन अगर आप ज़री जो फसल है उसको ख़रीदते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ज़री अजनास, गंदम, चावल, दालें वगैरह ख़रीद कर बेचने का कारोबार करते हैं, इनकम फ्रॉम सेल और ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेटा ये भी फुली टैक्सेबल है। जी स्टड फॉर्म, STUD, स्टड कहते हैं घोड़ों को, पालतू घोड़े जो लोग पालते हैं उनको, उनकी अफजाइश करते हैं, फार्म हाउस बनाया होता है उनको बेचने के लिए। एस्टैब्लिश फॉर प्रॉफिट, अगर किसी का कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है, वहाँ से प्रॉफिट आती है, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट भी स्पेकुलेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में फुली टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, अगर किसी का इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, जैसे ये टेंट सर्विस, कैटरिंग का बिजनेसेस होते हैं, तो ये भी फुली टैक्सेबल है।
अगर कोई रेंट वसूल करता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स का या मशीनरी का, और वो ये काम रेगुलर बेसिस पर करता है, वो उसने फर्नीचर एंड फिटिंग्स और मशीनरी को रेगुलर बेसिस पर रेंट पर दिया हुआ है, तो रेगुलर बेसिस पर जो आप रेंट लेते हैं दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। और अगर आपने कभी वन टाइम बस एक दफ़ा अपनी मशीनरी या एक दफ़ा अपना फर्नीचर किसी को रेंट पर दे दिया, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में वही बिजनेस आएगा जो आप रेगुलर नेचर पर करते हैं। अगर कभी कभार आपने ऐसा किया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑन रेगुलर बेसिस। अगर ये फर्नीचर और फिटिंग्स को किराए पर देना, मशीनरी को किराए पर देने का कारोबार आप रूटीन से कर रहे होंगे तो फिर ये फुली टैक्सेबल होगा। ये तो देखें जी वो इनकम फ्रॉम बिजनेसेस हो गए जो फुली टैक्सेबल है। इसमें आप कई और नाम लिख सकते हैं। मैंने जैसे पहला भी बताया कि मैंने सिर्फ वो नाम लिख रहा हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में, जिस बुक से हमने न्यूमेरिकल करने हैं उसमें जो नाम इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ उनको लिख रहे हैं अभी हम। अदरवाइज़ कोई भी बिज़नेस होगा जो एग्जाम्ड है ना, वो तो तकरीबन मैं आपके सामने लिख दूंगा। बाकी जो भी बिज़नेस होगा उसकी इनकम क्या होती है, फुली टैक्सेबल होती है। अब वो इनकम फ्रॉम बिजनेसेस जो फुली एग्जाम्ड है, ये तो हो गई जी फुली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कोई तालीमी इदारा आपने मुनाफे की गर्ज से बनाया है तो उसकी इनकम फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर मुनाफे की नीयत से नहीं बनाया, ट्रस्ट की नीयत से बनाया, तो वो फुली एग्जाम्ड है। इनकम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established not for profit, fully exempt है। income from fruit processing business set up in Balochistan, फाटा। वो फ्रूट प्रोसेसिंग का बिजनेस जो बलूचिस्तान के लोग या फाटा के लोग करेंगे, उनको ये ख़ास प्रिविलेज दी गई है, रायत दी गई है उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आमदनी के ज़राए बलूचिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका है जहाँ सबसे कम तरक्की है रोड्स के हिसाब से, मशीनरी के, फैक्ट्रीज़ के हिसाब से, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, मुलाजमतों के हिसाब से। तो वहाँ लोगों को प्रिविलेजेस दी जाती हैं, सहूलतें दी जाती हैं बजट में भी। तो ये सहूलत है भाई, वहाँ पे कोई फ्रूट प्रोसेसिंग का बिज़नेस करेगा तो वहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग का बिज़नेस करने की इनकम क्या होगी, फुली एग्जाम्प्ट होगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फुली एग्जाम्प्ट है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आप बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचेंगे तो ये जितने भी इनकम आपको मिलेगी फुली एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन आईटी से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम नेटवर्क डिज़ाइन फुली एग्जाम्प्ट है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, जितनी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी इसका टोटल करेंगे, टोटल बिजनेस इनकम और इसमें से लेस कर दिया जाएगा लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस। इसमें से लेस कर दिया जाएगा लॉस फ्रॉम वो करंट ईयर का लॉस हो या प्रीवियस ईयर का लॉस हो।
चाहे करंट ईयर में चाहे पिछले साल, चाहे करंट ईयर का लॉस हो चाहे पिछले साल का लॉस हो, जो भी अनएडजस्टेड लॉस है, चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो, पाकिस्तान सोर्स बिजनेस में से, मतलब पाकिस्तान में किया जाने वाला कारोबार, अगर उसमें से आपको लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपने यहां पर इनकम में से माइनस कर लेना है। चाहे वो लॉस करंट ईयर का हो चाहे वो लॉस प्रीवियस ईयर का हो। जितने आपके फॉर एग्जांपल दो बिजनेस है ना, दो बिजनेस आप कर रहे हैं, एक बिजनेस में से प्रॉफिट हो गया, दूसरे बिजनेस में से लॉस हो गया, तो जिस बिजनेस में से प्रॉफिट हुआ है वो तो आपने टैक्सेबल कर दिया, जिस बिजनेस में से लॉस हुआ है उस बिजनेस के लॉस को उस बिजनेस के गेन में से क्या कर लेना है, माइनस कर देना। जो बाकी गेन बचेगा ना उस पर टैक्सेबल, उस पर टैक्स लगेगा। समझ आ गई बात की? अगर आपका बिजनेस ही एक हो, एक ही बिजनेस है, उसमें से ही लॉस हो जाए तो बेटा ये लॉस अगले साल के बिजनेस के प्रॉफिट में अगले साल आके एडजस्ट करेंगे, करंट ईयर में नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, बिजनेस का लॉस अगर करंट ईयर में हो और इसके अलावा कोई और इनकम भी हो, मतलब मेरी सैलरी इनकम भी हो, प्रॉपर्टी इनकम भी हो, अदर सोर्सेज की भी हो, तो बिजनेस का लॉस अगर ज़्यादा हो तो इस लॉस को किसी और इनकम में से भी एडजस्ट किया जा सकता है। सैलरी में से एडजस्ट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी में से एडजस्ट किया जा सकता है, कैपिटल गेन में से एडजस्ट किया जा सकता है। हमने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्योंकि ऑनलाइन तो अवेलेबल है, मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी। उसके मुताबिक हमने उसमें डिस्कस किया था कि कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से लॉसेस हैं जो अगले साल जाकर एडजस्ट हो जाते हैं और कौन से लॉसेस हैं जो अगले साल जाकर एडजस्ट नहीं होते। फॉलो करें मेरी बात? तो बहरहाल यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन के हवाले से ये समझ लें कि अगर बिजनेस के में से प्रॉफिट होता है और बिजनेस एक और बिजनेस है आपका, उसमें से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो बिजनेस के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस क्या कर दें, माइनस कर दें। पाकिस्तान सोर्स बिजनेस, यहां पर नोट लिख लें एंड पे, देयर इज नो एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट of loss from foreign source income। अगर किसी का गैर मुल्की कारोबार है और वहां से उसको लॉस हो जाता है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। या जिस लॉस की ट्रीटमेंट होनी है ना, जो लॉस आपको एडजस्ट करने की इजाज़त है, वो लॉस कौन सा है, पाकिस्तान सोर्स बिजनेस का लॉस। फॉरेन सोर्स बिजनेस के लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होगी, फॉरेन सोर्स बिजनेस के लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो ये वो नेम ऑफ बिजनेसेस हैं जो आपने याद कर लेने हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, अब आप खुद सोचें, इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन आपने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी का पढ़ लिया, बिजनेस का पढ़ लिया, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये सारी इनकम मिक्स होंगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई इनमें से कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है, कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कौन सी बिजनेस से रिलेटेड है। इनको इनके पर्टिकुलर हेड्स में लिखना है, इनकी ट्रीटमेंट इनके हेड के हिसाब से होगी कि इधर वो सैलरी की इनकम है, प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, इनकी ट्रीटमेंट इनके पर्टिकुलर हेड के हिसाब से होनी है। तो अब ये नाम साथ साथ याद रखेंगे, एग्जाम्शन किस किस पे मिलनी है ये याद रखेंगे, तो फिर ही न्यूमेरिकल में आप इस काबिल होंगे कि टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस को डिस्कस किया। तो 3 सोर्स ऑफ इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ही हमारा आई थिंक 12th लेक्चर था फॉर्मेट के हवाले से, जिसके दरमियान में हमने 4 लेक्चर बल्कि उसमें हमने 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किए हैं। ऐसा ही है, 3 लेक्चर हमने ऐसे लिए, 3 ऐसे लेक्चर लिए हमने दरमियान में इनके, जिसमें हमने 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, परक्विजिट्स का, प्रोविडेंट फंड का, और लास्ट लेक्चर में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया जी? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बेटा ये इतनी ही थी, ये कंप्लीट हो गई। कल के लेक्चर में हम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कैपिटल गेन सेक्शन 37 4th हेड, पहले हम सैलरी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज
नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ हेड को डिस्कस करेंगे, कैपिटल गेन सेक्शन 37। उससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए कल कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करें, यहाँ कैपिटल गेन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया जी।